HSSC एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राम राम। मैं थारा साथी राहुल पुनिया थम सारे का स्वागत करूँ हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल HSSC एग्जाम अड्डा पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके के साथ साथ कंप्यूटर की भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इसके अंदर हम कंप्यूटर के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर से भी एग्जाम के अंदर लगातार क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके आगे में एग्जाम होने वाले हैं जैसे हरियाणा पुलिस, सीएटी, कमांडो, पटवारी, ग्राम सचिव, इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम टॉप 30 क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से करेंगे जो कि सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अभी फादर ऑफ कंप्यूटर है वो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जो चार्ल्स बेबेज है इन्हें कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान है दोस्तों, इसका जनक है वो किसे कहा जाता है? तो इसका जनक है वो अपना एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोनों क्वेश्चनों के अंदर डिफरेंस है। पहले क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है भी कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वो अपना चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। लेकिन आपसे ये पूछ ले भी आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक है वो किसे कहा जाता है, तो वो अपना एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक। ये अपने को याद रखना है दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो विश्व के अंदर प्रथम कंप्यूटर बनाया गया था वो था अपना एनालिटिकल इंजन। ऑप्शन नंबर ए है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का जो प्रथम कंप्यूटर बनाया था वो कौन सा था? तो वो अपना एनालिटिकल इंजन था। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं कि दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लेडी एडा अगस्टा को दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दुनिया के अंदर जो मतलब कि अपने बाइनरी नंबर है जिसको कि 0 और 1 के अंदर आप रिलेट करते हैं, भी बाइनरी नंबर है वो अपनी 2 अंकों की प्रणाली होती है। तो बाइनरी प्रणाली है, बाइनरी प्रणाली का आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था? तो बाइनरी प्रणाली का आविष्कार है वो भी लेडी एडा अगस्टा के द्वारा किया गया था। ये अपने को याद रखना है। भी दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर है वो किसे कहा जाता है? तो वो अपनी लेडी एडा अगस्टा को कहा जाता है। और जो अपनी बाइनरी प्रणाली की संख्या है उसका आविष्कार है वो किसे किया था? तो वो भी अपना लेडी एडा अगस्टा ने किया था। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, दुनिया का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? दुनिया का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो ENIAC है, जो अपना ENIAC कंप्यूटर है ये दुनिया का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल कंप्यूटर है। ये अपने को याद रखना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 1940 के अंदर इसका आविष्कार हुआ था। ये अपने को याद रखना है। और इसका आविष्कार का श्रेय है वो 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिया जाता है। कौन कौन से थे? 2 अमेरिकी वैज्ञानिक थे दोस्तों जिन्होंने ENIAC कंप्यूटर को बनाया था। कौन थे? एक तो था अपना JP एकर्ट, और दूसरा कौन सा था? दूसरा का नाम था अपना दोस्तों जॉन मूचली, जिसको कि जॉन मोचली के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों वैज्ञानिक थे जिसके द्वारा की दुनिया का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल कंप्यूटर है इसका आविष्कार किया था। कब किया था? 1940 के अंदर। इसका नाम क्या था? तो ENIAC था। और किन के द्वारा किया गया था? तो JP एकर्ट और जॉन मूचली के द्वारा है वो दुनिया के पहले पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों दोनों क्वेश्चनों के अंदर डिफरेंस है। जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर ये पूछा गया था भी पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा है, सिंगल। तो दोनों के अंदर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के आंसर अलग अलग है। विश्व का जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था दोस्तों वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो अपना बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन एंटासाफ व
किलनफर्ड बेरी के द्वारा विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। ये अपने को याद रखना है। कब किया गया था? तो 1939 के अंदर। 1939 के अंदर विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन एंटासॉफ व किलनफेल्ड बेरी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1939 के अंदर किया गया था। कौन सी कंपनी के अंदर किया था? एबीसी कंपनी के द्वारा है वो विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया था। ये अपने को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लैपटॉप की खोज किसने की थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है भी लैपटॉप की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो एडम ओसबर्ग के द्वारा है वो लैपटॉप की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है भी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर है दोस्तों वो अपना चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये अपने को याद रखना है। और इनके द्वारा जो प्रथम कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अपना प्रोटोटाइप। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज के प्रथम कंप्यूटर का नाम है वो अपना प्रोटोटाइप था। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए सुपर कंप्यूटर है वो क्या होता है? तो जो कंप्यूटर सबसे तेज व सबसे महंगा कंप्यूटर कहलाता है, जो कार्य करने में सबसे तेज होता है और जो सबसे महंगा कंप्यूटर होता है दोस्तों वो अपना सुपर कंप्यूटर होता है। इसकी पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है काम करने से। नॉर्मल कंप्यूटर की देखें तो उससे बहुत एडवांस तरीके से ये काम करता है। इसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। जो भारत के अंदर प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया था दोस्तों उसका नाम क्या था? तो उसका नाम अपना परम था। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है भी भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो अपना परम है वो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों भी जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जो सीडेक कंपनी है उसके द्वारा भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम का है निर्माण कार्य है वो किया गया था। ये अपने को याद रखना है। बहुत बार कंपनी पूछ लिए हैं कि कौन सी कंपनी के द्वारा भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था? तो सीडेक कंपनी के द्वारा भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। ये अपने को याद रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? ये भारत के अंदर जो सुपर कंप्यूटर है इसका जनक है वो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डॉक्टर विजय पांडुरंगु भास्कर को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, भारत के किस शहर में सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था? अभी भारत के अंदर सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण है वो कौन से शहर के अंदर किया गया था? तो अपने को याद रखना है पुणे शहर के अंदर। भारत में सबसे पहले पुणे शहर के अंदर, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा सा दिक्कत होगी यहाँ पे। ये भारत के अंदर सबसे पहले कौन से शहर के अंदर सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था? तो पुणे के अंदर भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भी बामा एटॉमिक जो रिसर्च सेंटर है इसके द्वारा जो प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया था दोस्तों उसका नाम क्या है ये पूछा गया है। तो बामा एटॉमिक सेंटर के द्वारा जो प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया था उसका नाम है वो अपना अनुपम है। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। HSSC के एग्जाम के अंदर भी लगातार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है दोस्तों वो अपना 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर की गति मापी जाती है। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जो रेलवे का अपना पेपर हुआ था लगातार उनके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था भी सुपर कंप्यूटर की गति है वो किसके अंदर मापी जाती है? तो पेटाफ्लॉप्स, जो पेटाफ्लॉप्स है इसके अंदर सुपर कंप्यूटर की गति है वो अपनी मापी जाती है। ये अपने को याद रखना है। और एक पेटाफ्लॉप है वो किसके बराबर होता है? तो एक जो अपना पेटाफ्लॉप है दोस्तों वो 10 की पावर 15
10 की पावर 15 फ्लॉप्स के बराबर होता है, ये अपने को याद रखना है। एक पेटाफ्लॉप है वो किसके बराबर होता है, तो 10 की पावर 15 फ्लॉप्स के बराबर होता है एक पेटाफ्लॉप, ये अपने को याद रखना है। और जो सुपर कंप्यूटर की गति है दोस्तों वो पेटाफ्लॉप के अंदर मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है। विदेश का एकमात्र ऐसा पहला डाकघर कौन सा है जो पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नई दिल्ली का डाकघर है वो देश का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है, ये बड़े को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग कब किया गया था। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों। भी भारत के अंदर सबसे पहले सुपर का जो कंप्यूटर है उसका आविष्कार है वो कब किया गया था, ये प्रयोग है वो सबसे पहले भारत के अंदर कंप्यूटर का वो कब किया गया था, तो अपने को याद रखना है 16 अगस्त 1986 के अंदर भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग है वो किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17वां क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें दोस्तों, ताकि दोस्तों की हेल्प हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो है वो पहुंच सके दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ पर किया गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भी भारत के अंदर सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग है वो कहाँ पर किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु के प्रधान डाकघर के अंदर भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग है वो किया गया था, ये अपने को याद रखना है। कब किया गया था, तो 16 अगस्त 1986 के अंदर, 16 अगस्त 1986 के अंदर भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग किया था। कहाँ पर किया था, तो बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया था भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है। भी देश का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जो पूर्ण रूप से कंप्यूटर साक्षर जिला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मल्लापुरम केरल है वो देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो पूर्ण रूप से कंप्यूटर साक्षर जिला घोषित किया जा चुका है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर की शब्द की लंबाई कितनी होती है। भी सुपर कंप्यूटर होता है उसके जो शब्द है उसकी लंबाई कितनी होती है, ये पूछा गया है, तो उसकी लंबाई है वो अपनी 64 बिट होती है। ऑप्शन नंबर बी है वो अपने को याद रखना है। और भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया था वो कौन सा था, तो वो अपना परम था, ये भी अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भी इंटरनेट सेवा है इसकी शुरुआत है वो कब हुई थी, तो 1995 के अंदर इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुई थी, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 21वां क्वेश्चन है, इंटरनेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। भी इंटरनेट का जन्मदाता है वो किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाट मेटाकाफ व प्रोफेसर जे.सी. लिकलाइंडर को इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है। और इंटरनेट की सेवा है वो शुरू कब हुई थी, तो 1995 के अंदर इंटरनेट की सेवा है वो शुरू हुई थी, ये भी अपने को याद रखना है दोस्तों। अगर आपसे ये पूछ ले इंटरनेट का सम्राट किसे कहा जाता है, इंटरनेट का सम्राट, इंटरनेट का सम्राट है दोस्तों वो किसे कहा जाता है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इंटरनेट का सम्राट पूछ ले तो वो अपना माया सोनी सेन को कहा जाता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे भी इंटरनेट का सम्राट किसे कहते हैं तब, लेकिन आप इसे ये पूछे भी इंटरनेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वही अपना आंसर है वो अपना ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भी कीबोर्ड के अंदर जो फंक्शन की होती है उनकी संख्या कितनी होती है, तो 12 है वो फंक्शन की होती है कीबोर्ड के अंदर, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में बटनों की संख्या कितनी होती है। जो कीबोर्ड होता है अपना जिसका काम हम इनपुट के लिए करते हैं, उसके अंदर जो बटन होते हैं दोस्तों, की होती है, उनकी संख्या कितनी होती है, तो 104 की होती है। कंप्यूटर के अंदर बटन होते हैं उनकी संख्या है वो 104 होती है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24वां क्वेश्चन,
कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है। जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर दो प्रकार की मेमोरी होती है अपनी, एक तो अपनी प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है दोस्तों। तो कंप्यूटर की जो स्थायी मेमोरी होती है दोस्तों वो कौन सी होती है, तो जो रोम है वो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 25वां क्वेश्चन, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है। कंप्यूटर के अंदर जो अस्थायी मेमोरी होती है दोस्तों वो कौन सी होती है, तो जो रैम होती है वो कंप्यूटर के अंदर अस्थायी मेमोरी होती है, और जो रोम होती है वो कंप्यूटर के अंदर स्थायी मेमोरी होती है, ये अपने को याद रखना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। भारत के अंदर जो सबसे तेज कंप्यूटर है वर्तमान समय में वो कौन सा है, तो जो प्रत्यूष कंप्यूटर है वो वर्तमान में भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया है। यह पूछा गया है भी भारत के अंदर जो सुपर कंप्यूटर बना है जिसका नाम क्या है, फ्लो सॉल्वर है, उसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, तो जो नाल बेंगलोर है इसके द्वारा इसका डिजाइन कार्य है वो किया गया है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको कि आईसी बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, लगातार एग्जाम के अंदर पूछा गया है भी इंटरनेट सर्किट है उसका निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट नोई और जेएस किलिप दोनों के द्वारा इसका निर्माण कार्य है वो किया गया है। ऑप्शन नंबर सी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है। इंटरनेट सर्किट का निर्माण है वो रॉबर्ट नोई और जेएस किलिप दोनों के द्वारा किया गया था, ये अपने को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है भी वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो जो समित कंप्यूटर है वो वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है, ये अपने को याद रखना है। और इसका निर्माण कार्य है वो कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया है, तो जो IBM कंपनी है इसके द्वारा समित कंप्यूटर का निर्माण कार्य है वो किया गया है, ये अपने को याद रखना है। और जो समित कंप्यूटर है वो वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है, ये अपने को पता होना चाहिए दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले भी इंडिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत का जो सबसे तेज कंप्यूटर है वो तो अपना प्रत्यूष है, और दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो वो अपना समित है, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आज की वीडियो का अपना लास्ट सेकंड क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का आविष्कार ये कब किया था। भी जो ट्रांजिस्टर होता है इसका आविष्कार है वो कब किया था, तो ये पूछा गया है। तो जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों इसका आविष्कार है वो 1947 के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज की वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना भी कंप्यूटर के अंदर जो महान क्रांति आई थी वो कब आई थी, तो 1960 के दशक के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र के अंदर महान क्रांति आ गई थी, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने कंप्यूटर के 31 टॉप मोस्ट क्वेश्चन किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके जो कि अपने चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं, और आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें दोस्तों। जल्द मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय हरियाणा दोस्तों।